हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 का पहला वाला सवाल करवा दिया था। आज मैं करवाऊंगी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो शायद पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें सम दिया हुआ है जीरोस का और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का, और हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो आप लोग जानते हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये तो आप लोगों को पता ही है, पिछली क्लास में बताया था। अब यहाँ पे सम ये है, प्रोडक्ट ये है, लिखा ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट है। तो सम दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 इक्वल टू है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और इधर अल्फा बीटा -1 दिया हुआ है, तो -1 इक्वल टू है सी अपॉन ए। तो यहाँ से हम ए बी सी निकाल लेते हैं। अगर हमें ए बी सी मालूम हो जाएगा तो बस यहाँ हम पुट कर देंगे और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे है 1/4 और इसके नीचे भी ए है, और यहाँ सी अपॉन है, यहाँ भी ए है, लेकिन नीचे की नंबर इसके इक्वल नहीं है। तो हम जब ऐसा आ जाता है तो पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 4 रखेंगे तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमारा ये हो गया -4/4 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इजी हो गया ना। अब देखो यहाँ भी ए के इक्वल में 4 आ रहा है, यहाँ भी ए के इक्वल में 4 आ रहा है। तो इन दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए इक्वल टू 4। अगर दोनों पहले से इक्वल है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर हमें इस तरह से इक्वल करना पड़ता है। जिस नंबर के इक्वल लाना है उसको नीचे रखो और उसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ए 4 के इक्वल हो गया, और बी कितना हो गया? -1 के इक्वल, क्योंकि माइनस बी यहाँ पर है, यहाँ 1 है, तो बी इक्वल टू हो गया -1। और सी कितना है? सी है -4, सी इक्वल टू हो गया -4। अब हमें ए बी सी तीनों मालूम हो गए, तो बस हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगा भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए मतलब हमारा है 4x² प्लस बी एक्स, तो हमारा बी माइनस है, तो इसलिए हम -1x मतलब -x, और प्लस सी होता है, यहाँ पे सी है हमारा -4, तो -4। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा गिवन आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, इस सम को करने का एक और भी तरीका है, लेकिन इससे समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इजी भी है और बिल्कुल समझ में आता है, डायरेक्ट हो जाएगा उसमें। लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई, जैसे हमारा सेकंड वाला है ना, उसमें फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत आई, वही मैं करके दिखाऊंगी। तो अभी हम वो वाला फार्मूला भी बता देते हैं, अगर चाहे तो आप लोग उसको लर्न कर लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए हमें ये फार्मूला आना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा है 1/4, तो इसमें हमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4x, और अल्फा बीटा क्या है? -1, तो -1। ठीक है, ये हुआ। लेकिन अभी देखो हमारा आंसर ये आया है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि नहीं? तो इसमें हमें इक्वल टू 0 करके करना पड़ेगा। अब इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 4। अब ये 4 जो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² -1x मतलब -x, और माइनस ये वाला 4 इधर चला जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर के हमारा ऐसा बन जाएगा, 4x² -x -4 इक्वल टू 0। देखो दोनों के आंसर सेम आ गए। तो चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो, या फिर ये वाला बेस्ट है। इससे बिल्कुल समझ के करोगे, कहीं गलती नहीं होगी। यहाँ कहीं अगर इस रूप में भी रख दोगे तब भी सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन ये वाला बुक में दिया हुआ है, इस तरीके से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो अगला हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी तो हमारा फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट कर लिया। तो एक ये भी फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, जिसकी इच्छा ये वाला करे, जिसकी इच्छा ये वाला करे, दोनों ही करेक्ट है, दोनों तरीके करेक्ट है, इसलिए हमने दोनों बता दिए। अब सेकेंड वाला चलते हैं, सेकेंड वाला करते हैं फर्स्ट मेथड से। और ये वाला मेथड मैंने बता दिया, इसको अप्लाई करके देख लेना आप लोग, फर्स्ट मेथड से ही मैं सारा करवा रही हूँ। तो सेकेंड में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और दिया हुआ है रूट टू इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1/3 है, ए इक्वल टू, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं इक्वल टू 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो नीचे 3 नहीं है ना, तो बस इसमें हम करेंगे 3 नीचे लिख लिया, तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दोनों में इक्वल हो गया, नीचे का डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना जरूरी है। तो बस अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ए इक्वल टू हमारा आ गया 3, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -3√2, और सी क्या दिख रहा है, C1 दिख रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, तो बस हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अपना चाहो तो ये वाला भी पहले लिख लो, उसके बाद रखो, तो हमारा पॉलिनोमियल होगा, पहले हम ये वाला नंबर लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा लिखोगे ना तो फिर इजी लगेगा। अब a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 रख दिया, 3x², अब b की वैल्यू है -3√2, तो यहाँ पे हम b की जगह लिखेंगे -3√2x, और c की वैल्यू है 1, तो ये होगा +1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला ऐसे भी करोगे, इससे करोगे तब भी ये हमारा जो 1/3 है ना, नीचे आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये फार्मूला अगर यूज करोगे तो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, तभी इसका सही आंसर आएगा। और इसमें से हम कंपेयर कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं और अपने इसमें रख देते हैं। ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें हम इस वैल्यू को, ए बी सी की वैल्यू को रख करके सिंपली अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो अब हम थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं, इधर थर्ड नंबर भी हो जाएगा तब मिटाएंगे। तो थर्ड नंबर क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, तो होता ही है, और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0 इक्वल टू -b अपॉन ए। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है अल्फा बीटा इक्वल टू दिया हुआ है, पहले लिख लो, अल्फा बीटा है √5 इक्वल टू c अपॉन ए। तो अगर हम यहाँ a कंपेयर करें, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो a हमारा हो गया 1, और b क्या हो गया, b हमारा 0 हो गया है, 0 तो 0 ही होता है, और c इक्वल टू आ गया हमारा √5। तो बस अब पॉलिनोमियल लिख लेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, ax² होता है तो 1x² मतलब x², फिर प्लस bx होता है तो b हमारा 0 है, ऐसे लिख लो 0x, प्लस c होता है तो प्लस √5 हो गया। ठीक है, अब 0x मतलब 0 ही होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस √5, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक, तो ये तीन पार्ट्स हो गए हैं, अब आगे बाकी करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब कर देती हूँ, मिटा देती हूँ। समझ में आ रहा है? ये वाला तरीका भी सही है, ये वाला तरीका भी सही है, जो भी अच्छा लगे, इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। इसमें तुम्हें ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, और ये तो पहले से ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सिखा रखा है, अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा c अपॉन ए होता है। ठीक है, तो इससे कर लो, दोनों ही करेक्ट है, और दोनों में ही मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स। ठीक है, अब अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 1 दिया हुआ है, सब एक जैसे हैं, लेकिन मैं सारा करके दिखा देती हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1, मतलब पहले अपना वो लिख लेते हैं -b अपॉन ए, तो इजी रहेगा। अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा बीटा भी 1 दिया हुआ है, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए होता है, तो 1 इक्वल टू c अपॉन ए। अब देखो ये होल नंबर है, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो देखने से ही पता चल रहा है हमारा a इक्वल टू आया है 1, b इक्वल टू आया है -1, ये माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, और c इक्वल टू भी आया 1, तो बिल्कुल सिंपल।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1x² दैट मीन्स x² प्लस बी एक्स, बी हमारा माइनस में है, -1 तो माइनस एक्स, और सी हमारा है 1, बस हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगला वाला 5th नंबर, सब इजी है, कुछ भी नहीं है। इसमें भी हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इधर अल्फा बीटा भी लिख लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा हमारा है 1/4 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, दोनों के नीचे 4 है, तो बस सिंपल हम लिख लेंगे ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 आएगा और सी इक्वल टू भी 1 ही आएगा। तो बस अपना पॉलिनोमियल लिखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला लिख लो तो इजी रहेगा, तो वैल्यू पुट करने में कहीं गलती नहीं होगी। और नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट लिख दोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डाल के डायरेक्ट लिख लो तब भी सही हो जाएगा। तो ए हमारा 4 है, तो ये हो गया 4x², बी है 1 तो प्लस एक्स और प्लस, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब लास्ट 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है। इसमें भी वही सेम करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा बीटा 1 दिया हुआ इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ भी ये होल नंबर है, नीचे हम 1 लगा लेंगे, तो यहाँ देख के क्या लग रहा है, ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए इक्वल टू 1 आ रहा है, और बी इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, -4 आ रहा है, और सी इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। बस अब सीधा अपना वैल्यू पुट करते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ए हमारा 1 है दैट मीन्स x² और बी है -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x और प्लस 1 हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सब, आया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बस ये चीज एकदम रट के रखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इनको नोट डाउन कर लो। फिर ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटेड। अब मैं कुछ एक आध क्वेश्चंस आप लोगों को बताती हूँ और 1-2 होमवर्क के लिए भी दूंगी। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो मन लगा के ध्यान से देखोगे तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और अभी तो एक सिलेबस से हट गया है आगे का, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल, वो है नहीं। तो बस हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के बाद चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 मैं घर के लिए दे देती हूँ, मतलब होमवर्क के लिए। हो जाए तो करना, कमेंट में लिखना क्या आंसर आया, नहीं तो मैं कल बताऊंगी। फिर कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस चैप्टर 2 कंप्लीट, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3 या जो भी आप लोग कहोगे। तो एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है 1 नंबर में ही आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। If 2 and 1/2 are the zeros of, if 2 and 1/2 are the zeros of एक इक्वेशन दिया हुआ है, px² प्लस 5x प्लस r प्लस 5x प्लस r, ये इक्वेशन दिया हुआ है। देन अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या हो सकता है, p और r की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है p इक्वल टू r इक्वल टू 2, p इक्वल टू r इक्वल टू 2। b है p इक्वल टू r इक्वल टू -2, p इक्वल टू r इक्वल टू -2। c है p इक्वल टू 2 r इक्वल टू -2, p इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू -2।
और डी है। 4 ऑप्शंस दिए हुए, इन ऑप्शंस में क्या करेक्ट है ये बताना है। p इक्वल टू -2, r इक्वल टू 2, p इक्वल टू -2 एंड r इक्वल टू 2। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में क्या करेक्ट हो सकता है। तो बस जैसे अभी हमने क्वेश्चन करवाए ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ 2 and 1/2 are the zeros of, इस इक्वेशन के ये जीरोज हैं, अल्फा ये है, बीटा ये है, ठीक है, समझ में आया। अल्फा ये है, बीटा ये है, तो हम वही वाला यूज करेंगे जो अभी हम करके आए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो 2 + 1/2 इक्वल टू b क्या है इस क्वेश्चन में, b कहाँ है, 5 है, तो -5 और a की जगह पे क्या लिखा है, p लिखा है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 1 5, 5/2 इक्वल टू -5/p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5p इक्वल टू -10, तो p हो जाएगा हमारा -10/5, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। अब p की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब दूसरा अल्फा बीटा भी हम यूज कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, अल्फा है हमारा 2 और बीटा है 1/2, c यहाँ पे क्या है r/a, a क्या है p, जो कि हम निकाल चुके हैं p की वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इक्वल टू r और अपॉन में -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आएगी -2, तो क्या देखा, p भी -2 निकला, r भी -2 निकला, तो हमारा क्वेश्चन ये इसका बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक। ये तो हमारा चैप्टर 2 पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में चैप्टर 1 का भी करवा देती हूँ, सिंपल है, आ सकते हैं। क्वेश्चन मैं इधर लिख लेती हूँ, बाद में मिलाऊंगी। चैप्टर 1 पे, चैप्टर 1 तो करवा चुकी हूँ, ये भी मैं करवा देती हूँ। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। रेशियो ऑफ, क्वेश्चन है द ratio of LCM and HCF of the LCM and HCF of the least composite and least prime number. Least composite and least prime number. लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका रेशियो क्या हो सकता है। ए पार्ट में दिया हुआ है 1:2, 1:2, बी में दिया हुआ है 2:1, और सी में है 1:1, 1:1, और डी में दिया हुआ है 1:3, 1:3। तो बताओ क्या हो सकता है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, बताओ, पता है आप लोगों को लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर होती है 4, क्यों, क्योंकि देखो 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, बताया था हमने, 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो 4 ही है जो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। और लिस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, ठीक है, तो लिस्ट प्राइम नंबर हो जाएगी 2। अब इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, हाँ, एलसीएम 4 और 2 का क्या होगा, 4 ही होगा। एलसीएम ऑफ 4 and 2 4 होगा, और एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, एचसीएफ ऑफ 4 and 2 2 होगा। तो बस हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का, कंपोजिट, लिस्ट कंपोजिट और लिस्ट प्राइम के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो बस ये लिखो, एलसीएम रेशियो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4:2। अब इसको शॉर्ट में करेंगे, 2 से डिविजिबल है तो 2:1 आ जाएगा। ये हमारा बी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं
इनमें बस खाली कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप लोग कर लोगे, कुछ भी नहीं है। तो ये चैप्टर 1 पर बेस्ड है और ये चैप्टर 2 पर बेस्ड है। तो इस तरह के सम्स आते हैं। अब कल मैं करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कुछ एग्जाम में आए हुए हैं पहले सालों में, कैसे आए हैं बताऊंगी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लो। अब मैं 2 क्वेश्चंस दे देती हूँ होमवर्क के लिए, जो बच्चे कर लें वो कमेंट में लिख के बताएं क्या होगा आंसर। ऐसे ही 4 ऑप्शन वाले कौन सा ऑप्शन सही है, और अगर नहीं होगा तो मैं कल उनको या नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, तो होमवर्क के लिए मैं 2 क्वेश्चंस दे देती हूँ, एक चैप्टर 1 से और एक चैप्टर 2 से। तो बस आज हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 3 या जो भी आप लोग बोलोगे, अगर कुछ और पढ़ना है तो कमेंट में बताइए, मैं कुछ और भी पढ़ा सकती हूँ। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 पहले चैप्टर 1 से ही दे देते हैं। इफ a square equal to 23 upon 25, 23 upon 25, then a is अब ऑप्शन इसमें दिए हुए, ए रैशनल, बी है इसका ऑप्शन इरेशनल, सी है होल नंबर, और डी है इंटीजर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देते हैं चैप्टर 2 से। क्वेश्चन है इफ 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k, x square plus 3x plus k is 2। ठीक है, if 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is, then एक 0 दिया हुआ है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं 10, बी में दिया हुआ है -10, सी में दिया हुआ है 5 और डी में दिया हुआ है -5। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करना, हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बताना किसके किसके हो गए, कमेंट करके बताना, और इनका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बस इतने से ही पता चल जाएगा। तो कल मैं फिर डिस्कस करूंगी या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी इनको। आज इतना ही, आज मैंने चैप्टर 2 खत्म कर दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो मैं वो पढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर सीरियल वाइज में चैप्टर 3 की ओर बढ़ूंगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आप भी पढ़िए मन लगा करके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, सक्सेसफुल होइए, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।